मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद के हम लोग 8वें मंत्र पर विचार कर रहे हैं, जिसका 12वीं कारिका चल रही है। पहले कारिका का उच्चारण कर ले। सातवें मंत्र का 12वां कारिका। नात्मानं न पराश्चैव न सत्यं नापि नानृतं प्राज्ञः किंचन संवेत्ति तुर्यं तत्सर्वदृक् सदा। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, नात्मानं न पराश्चैव, जो तुरीय है, तुरीय स्वरूप का जो चतुर्थ पाद रूप से कहा गया है, उसका यहाँ पर प्रतिपादन किया जा रहा है। तो यह जो प्राज्ञ है, नात्मानम, न अपने आप को जानता है, न पराश्च मतलब भिन्न पदार्थों को, न सत्य को, नापि नानृतम, न नृत्य को ही जानता है। प्राज्ञ किंचन न संवेत्ति, नहीं जानता। तुरीय तत्सर्वदृक् सदा, जो तुरीय आत्मा है सदा सर्वदा, वह तो सभी का प्रकाशक ही है। तुरीय जो आत्मा है, जिसको चतुर्थ पाद शब्द से कहा गया, उसका यहाँ पर प्रतिपादन किया जा रहा है। तो तुरीय का पहले जो प्राज्ञ है, इसके पहले तेजस, इसके पहले विश्व, तो तीनों का स्वरूप बदला करके, जिसको बोलते परिसंख्या विधि, पारिशेष न्याय के द्वारा यहाँ पर बता रहे हैं तुरी आत्मा को, कि विश्व आत्मा नहीं हो सकता, तेजस भी तुरीय नहीं हो सकता, प्राग भी तुरीय नहीं हो सकता। तो तुरीय के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए अन्य जो तीन पाद हैं, विश्व, तेजस,
प्राज्ञ इनका निर्वचन किया जा रहा। तो नात्मानम न पराचीव, न अपने आप को जानता है, न अपने भिन्न को जानता है, न सत्य को, न अनित मतलब मिथ्या को, प्राज्ञ कुछ भी नहीं जानता। जो हमारी तुरीय आत्मा है वह सदा सर्वदा सब कुछ सबका प्रकाशक है। भाष्य देखिए, कथम पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य तुरीये वा तत्वाग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षणो बंधो न सिद्ध्यत इति। कारणबद्ध जो प्राज्ञ है तुरीय में नहीं है, तो तत्व का अग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षणों बंधो न सिद्ध। तत्व का अग्रहण तो हो गया आपका प्राज्ञ, अन्यथा ग्रहण होता है विश्व तेजस में। कहते तत्व का अग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षण जो बंध है वह सिद्ध नहीं होता है तुरी आत्मा में। यस्मात् जिस कारण से आत्म विलक्षण विद्या बीज पुरुषोत्तम वायम द्वैतम प्राज्ञो न किंचन संवेति। आत्मा से विलक्षण अविद्या का जो बीज है उससे उत्पन्न होने वाला जो बाह्य द्वैत प्रपंच है उसको प्राज्ञो न किंचन संवेति। प्राज्ञात्मा उसको बिल्कुल अनुभव नहीं करता है, इसको जानता ही नहीं। यथा विश्वेशो, जिस प्रकार से विश्वात्मा अतयस आत्मा स्वप्नावस्था मनु व्यापार से जानते हैं, जागृत अवस्था विश्वात्मा जानता है मनु इंद्रियों से अर्थ उपलब्धि के द्वारा। तो जिस प्रकार से जागृत काल में उसका अभिमानी जो देवता विश्वात्मा है वह इंद्रियों से अर्थ उपलब्ध करता है, तो उस समय समझो कि अन्यथा ग्रहण होता है, तत्व का अग्रहण भी है। और तेजस में क्या होता है, मनो व्यापार पूर्वक द्वैत का ग्रहण हो रहा है, परंतु प्राज्ञ में कुछ भी नहीं है, न वहां पर तत्व का ग्रहण है न अन्यथा ग्रहण है। तथा चासो तत्व अग्रहणेन तमसा अन्यथा ग्रहण बीज भूतेन बद्धो भवति। इसलिए असौ मतलब जो प्राज्ञात्मा है तत्व के अग्रहण रूप से तमसा अन्यथा ग्रहण तमस के द्वारा मतलब विद्या के द्वारा अन्यथा ग्रहण बीज भूतेन, अन्यथा ग्रहण रूपी जो बीज है नाम रूपात्मक अन्यथा ग्रहण है का जो कारणीभूत जो बीज है उसके द्वारा बद्ध होता है। यस्मात् तुरीयम तत्सर्वदृक् सदा, हमेशा सबका दृष्टा है सबका प्रकाशक है। तुरीयात् अन्यस्य अभावात् सर्वदा सद अवेति सर्वं च तद दृक् च इति सर्वदिक् दृक् तस्मात् न तत्वग्रहण लक्षण बीजम। जिस कारण से तुरीय जो आत्मा है सब कुछ प्रकाशक है सबका प्रकाशक है। सदा मतलब कि दा शब्द काले दा से काल अर्थ में होता है, सभी अवस्था सभी काल में सर्वदा सर्वाधिक सबका प्रकाशक है तुरीय। तुरीयात अन्य स्वभावात, तुरीय से अन्य का भाव होने से सर्वदा मतलब सद अवेति सब कुछ वह जानता है प्रकाशक होने से। सर्वम च तद दिक् च सब कुछ और दिक् वही है दिक् तस्मान तत्व अग्रहण लक्षण बीजम। वहाँ पर तत्व अग्रहण लक्षण बीज है ही नहीं जो प्राज्ञात्मा में जो सुषुप्ति अवस्था में हो रहा था। तत्र तत्प्रसूतस्य अन्यथा ग्रहणस्यापि अति अभाव न ही सवितरी सदा प्रकाशात्मके
तद्विरुद्धम अप्रकाशनम अन्यथा प्रकाशनम वा संभवति। कहते तत्प्रसूत अन्यथा ग्रहण, कहते हैं तत्प्रसूत जो अन्य तत्मल्य की कारणीभूत जो विद्या है, तत्व अग्रहण जो विद्या के कारण से हो रहा है, जब सबका कारण है उससे प्रसूत अन्यथा ग्रहण होता है। अन्यथा ग्रहण तभी होता है जब तत्व का बोध नहीं। जिस प्रकार से व्यवहारिक जगत में आपको रज्जु रस्सी रूपी तत्व का अग्रहण होने से, वस्तु का ज्ञान न होने से अन्यथा ग्रहण हो रहा है, अन्यथा विपरीत ग्रहण हो रहा है कि ये सांप है, माला है, वो छिद्र है, दंड है, तैलधारा इत्यादि। तत्प्रसूत अन्यथा ग्रहण स्यापि अत्यभाव भाव है, न ही सवितरी सदा प्रकाशात्मके तद्विद्धम अप्रकाशनम अन्यथा प्रकाशनम वा संभवति। जिस प्रकार से भगवान सूर्य प्रकाश स्वरूप है, तो प्रकाशात्मक सविता के उदित होने पर उसके विरुद्ध जो अप्रकाशन है या अन्यथा प्रकाशन है वह नहीं संभवती, हो ही नहीं सकता। तो जब प्रकाश रूप भगवान सूर्य है तो उनके उदित होने पर वहाँ पर उसके विरुद्ध अप्रकाशन होना, तत्का ग्रहण और अन्यथा प्रकाशन होना संभव नहीं है। नहीं दृष्टु दृष्टि विपुलो वेत्य विनाशित्वात् इति श्रुते है। दृष्टा के दृष्टित्व का कभी भी विपरिलोप अभाव होता ही नहीं है, क्योंकि वह विनाशी है। इति श्रुते, ऐसी श्रुति कहती है। अथवा जागृत स्वप्नयो सर्वभूतावस्था सर्ववस्तु दृगाभास तुरीय एवेति सर्वदिक् सदा। अथवा जागृत स्वप्न में संपूर्ण सर्वभूतावस्था है, सर्ववस्तु दृगाभास, सारी वस्तुओं का जो प्रकाशक है उसका भास तुरीय है, वह सबका प्रकाशक सर्वदिक् कहा गया है। नान्यत अतोन्योति दृष्टा अतोन्य श्रोता, श्रुतियाँ कहती हैं वह आत्मा सर्वात्मक होने के कारण उससे भिन्न कोई न दृष्टा है, न प्रकाशक है, न श्रोता है, न विज्ञाता है। सब कुछ वही है, कुछ सर्वात्मकत्व होने के कारण से। यह बात बताया आपको 12वीं कारिका में। 13वीं कारिका देखिए, पहले उच्चारण। द्वैतस्याग्रणं तुल्यम् उभयो प्राज्ञतुर्ययोः बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्येण विद्यते। द्वैत का आग्रहण, जो नाम रूपात्मक जो प्रपंच है जिसको द्वैत कहते हैं, उसका आग्रहण तुल्यम उभयो स प्राज्ञ तुर्य हो, प्राज्ञ तुर्य में है। प्राज्ञ और तुर्य में द्वैत का आग्रहण है। बीज निद्रायुत प्राज्ञ साच तुर्य नवीते। परंतु प्राज्ञ और तुर्य में अंतर इतना ही है कि अविद्या मौजूद है प्राज्ञ में और वह तुर्य में नहीं है। तो बीज निद्रा तो जो आपका प्राज्ञ है, अज्ञान रूपी निद्रा, जो अज्ञान है सबका कारण है, बीज है। तो अज्ञान रूपी निद्रा जो बीज है वह मौजूद है प्राज्ञ में। साच तुर्य नवीति। जो अज्ञान रूपी जो निद्रा है वह तुर्य में है ही नहीं। भाष्य। निमित्तांतर प्राप्त आशंका निवृत्त्यर्थोऽयं श्लोकः।
दूसरे निमित्त की प्राप्ति की शंका को हटाने के लिए श्लोक है। कथम द्वैत अग्रहणम तुल्यत्वात् कारण बद्धत्वं प्रज्ञस्यैव न तुरीयस्येति प्राप्ता शंका निवर्त्यते। द्वैताग्रहण तुल्यत्वात्, द्वैत का अग्रहण दोनों में, प्राज्ञ में भी है और तुरीय में भी है। जो द्वैत प्रपंच है उसका ग्रहण नहीं होता है, ना रूपात्मक प्रपंच का, प्राज्ञ आत्मा से भी और तुरीय आत्मा से भी, दोनों में समान है। तुल्यत्वात् कारणबद्धत्वं प्रज्ञस्व, पर जो प्राज्ञात्मा है वहां तो कारणबद्धता है। जो कारण विद्या है, जो बीज है, उससे बद्ध है। न तुरीय स्थिति प्राप्त सांगवती, तुरीय में वह नहीं है। इसी आशंका को हटाने के लिए यहाँ बताया। यस्माद् विनिद्रा युतः तत्व अप्रतिबोधो निद्रा, जिस कारण से विनिद्रा युत, पूरे प्रपंच का जो बीज है अज्ञान, उस अज्ञान अंधकार निद्रा से जो बीज है उससे युक्त है, उसमें क्या होता है? तत्व का अप्रतिबोध होता है। जब आप नींद में होते हैं तो वहां वस्तु का यथार्थ बोध होता ही नहीं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल तत्व का अप्रतिबोध होता है, ऐसी यह निद्रा है। शैव च विशेष प्रतिबोध प्रसवस्य बीज, वही जो है ना विशेष प्रतिबोध उसका बीज है। एक नंबर टिप्पणी बोलते हैं अन्यथा ग्रहणम, अन्यथा ग्रहण का बीज है। क्या बीज है? अविद्या। सबसे पहले आपको रज्जु रूपी अधिष्ठान का अग्रहण होता है, अज्ञान होता है। यही अज्ञान बीज है सर्प भ्रांति का। सर्प क्या? अन्यथा ग्रहण हो गया है। रस्सी दूसरे प्रकार से आप सर्प रूप से मानने लगे, अन्यथा ग्रहण कहलाएगा। एक वस्तु वस्तुअंतर रूप से भाषित हो, उसका नाम अन्यथा ग्रहण है। तो है तो एक वस्तु रस्सी, दूसरे रूप मतलब सांप रूप से भाषित हो रहे, उसको अन्यथा ग्रहण कहते हैं। तो सबसे पहले अधिष्ठान के सामान्य अंश का अज्ञान है, ये भी ध्यान रखना। अधिष्ठान का सामान्य अंश जो है वह तो वहां पर ज्ञात है। सामान्य क्या है? ऋजु वक्तत्वादि टेढ़ी मेढ़ी रस्सी का सामान्य अंश ज्ञान है। तो विशेष मतलब रज्जुत्वेन, रज्जु है या अज्ञान है। रज्जुत्वेन रज्जु है, इस विशेष अंश का अज्ञान, जो तत्व का ग्रहण है यहाँ, उसका ज्ञान होने से अन्यथा ग्रहण हो रहा है कि यह सांप है, भूछिद्र है, माला है, ऐसे यहाँ पर तुरीय आत्मा के स्वरूप का अग्रहण हो रहा, बोध हो रहा। उसी कारण से यहाँ पर अन्यथा ग्रहण हो रहा। ना रूपात्मक जगत में आत्मत्व की प्रतीति हो रही है, अनात्मा में आत्मत्व की भ्रांति हो रही है। सा भी निद्रा तया युक्त प्राज्ञ, उसी भी निद्रा से युक्त कौन है? प्राज्ञ है। सदा दिक्स्वभावत्वात् तत्व प्रतिबोध लक्षणा निद्रा तुरीय नवेते, हमेशा दिक् स्वभाव होने से तत्व की अप्रतिबोध लक्षण निद्रा तुरीय आत्मा में है ही नहीं। अतो न कारण बंध तस्मिन इति प्राय, इसलिए कारणबद्ध वहाँ है ही नहीं। तुरीय आत्मा में
अज्ञान रूपी जो निद्रा है उसकी कारणबद्धता नहीं है। दोनों में अंतर बदला दिया गया। देखिए 14वें कार्य का स्वप्न निद्रा युतावाद्यौ प्राज्ञस्तु स्वप्न निद्रया न निद्रा नैव च स्वप्नम तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः। स्वप्न निद्रा युतावाद्यो, आद्यो का अर्थ हुआ कि विश्व ये सब, दोनों में क्या है, स्वप्न भी है निद्रा है। स्वप्न शब्द का अर्थ यहाँ पर अन्यथा ग्रहण है, निद्रा का अर्थ तत्व का अग्रहण विश्व तेजस में है। और प्राज्ञ तो अस्वप्न निद्रिया, प्राज्ञ में अन्यथा ग्रहण रूपी स्वप्न तो नहीं है, पर निद्रिया तत्व का ग्रहण रूपी ये निद्रा है, तमस है। न निद्रा नैव च स्वप्नम तुरीय पश्यन्ति निश्चिता। तुरीय आत्मा में न निद्रा है न जो है वहां पर अन्यथा ग्रहण रूपी स्वप्न है। जीवन में जब साधक साधना करता है, साधना करते करते ध्यान समाधि में उतरता है, तो वहां पर भी अन्यथा ग्रहण रूपी ये जो नाम रूपात्मक प्रपंच की प्रतीति नहीं होती है। और निद्रा भी मतलब तमस जो तत्व का अग्रहण है वह भी नहीं होता है। एक चीज जो होती तत्व की हमेशा अनुभूति होती रहती है। हाँ, तुरीय पश्यन्ति निश्चितः। भाष्य स्वप्नो अन्यथा ग्रहणम सर्प रज्ज्वाम, जैसे रज्ज्वाम रस्सी में सांप की प्रतीति हो रही है अन्यथा ग्रहण है, ऐसे ही स्वप्न में अन्यथा ग्रहण होता है। कहते वह स्वप्न निद्रा दोनों से युक्त है कौन, आपके विश्व तेजस। निद्रोक्तः तत्व अप्रतिबोध लक्षणम तम इति। निद्रा क्या है कि तत्व का अप्रतिबोध लक्षण जो आपका तम है वही यहाँ पर निद्रा है। अज्ञान अंधकार वही निद्रा है। बोलते ना मैं नींद में सो गया, मैं कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी प्रतीति नहीं हुई, कुछ भी भास मानता नहीं रहे, कुछ भी ज्ञान नहीं रहा, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, इसी का नाम है निद्रा। तो तत्व अप्रतिबोध लक्षण जो तम है अज्ञान निद्रा। ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम युक्तो पिप्तैषो, स्वप्न और निद्रा से युक्त हैं विश्व तेजस दोनों। अतः तो कार्य कारणबद्धौ इत्युक्तौ, इसलिए दोनों कार्य कारण से बद्ध हैं। प्राज्ञस्तु स्वप्न वर्जित केवल नैव निद्रया युक्त इति कारणबद्ध इत्युक्तम्। परंतु प्राज्ञ में क्या होता है कि स्वप्न से रहित केवल निद्रा से युक्त है कौन, आपका प्राज्ञ आत्मा। खाली व निधि नींद रहती है, अन्यथा ग्रहण नहीं होता है वहां। इसी कारण बद्ध है। नो भयम पश्यन्ति तुरीये निश्चिता ब्रह्मविदो वृद्धत्वात् सवितरीय तमः। तुरीय आत्मा ब्रह्म ज्ञानी जो बड़े बड़े हैं, ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी, वे जिस प्रकार से सूर्य के समान के पास तम नहीं रह सकता, अंधकार ठहर नहीं सकता, ऐसे ही वहां पर उभयम मतलब कि तत्व का अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों ही नहीं ठहरता है। अतो न कार्य कारणबद्ध इत्युक्तस्तु तुरीय, तुरीय में न कारणबद्धता है और न कार्यबद्धता है। कारण मतलब कि अन्यथा ग्रहण, यहाँ बताया ना, कारण मतलब कि तत्व अग्रहण
और कार्य बल अन्यथा ग्रहण दोनों ही नहीं है। आइए 15वीं कारिका देखें। अन्यथा गृह्णत स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते। अन्यथा गृह्णत स्वप्नो, अन्यथा ग्रहण को स्वप्न कहते हैं। स्वप्न होता है रात को सो गए, बड़े मजे से बिस्तर पड़े हैं, सुंदर अच्छे कमरे में हैं, एसी भी चल रही है, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान भोजन करके खाए हैं, अच्छा संक्रांति का दिन था, खूब भंडारा जिमा है, हाँ खट्टी मीठी डकारे आ रही है। और सपने में क्या देख रहे हैं? भूख से व्याकुल होकर दर दर भटक रहे हैं। तो क्या होगा? अन्यथा ग्रहण हो गया। तो जो अन्यथा ग्रहण है उसी का नाम है स्वप्न, विपरीत ग्रहण करना। निद्रा क्या है? तत्व अजानतः। निद्रा में बिल्कुल तत्व का बोध नहीं होता कि अयम अहमस्मि, यह मैं हूँ, ऐसा तत्व का बोध होता ही नहीं है। विपर्यासे तयो छीणे, तयो का अर्थ है अन्यथा ग्रहण और तत्व का अज्ञान, दोनों के क्षीण होने में तुरीयम पदमश्नुते, तुरीय पद की प्राप्ति होती है। भाष्य। कदा तुरीय निश्चितो भवति इत्युच्यते। तुरीय में यह निश्चित कब होता, कैसे होता, इस बात को बता रहे। स्वप्न जागरितयो अन्यथा रज्ज्वां सर्पैव गृह्णत तत्त्वं स्वप्नो भवति। स्वप्न कैसे होता भाई? तो बता रहे हैं कि स्वप्न और जागृत में अन्यथा ग्रहण मतलब कि रस्सी में सांप है तो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी, पर क्या समझ लिया? सांप, इसका नाम अन्यथा ग्रहण हो गया। और तत्व मतलब के अधिष्ठान जो रस्सी, उसका अज्ञान। सामान्य तो ज्ञान है टेढ़ा मेढ़ा, पर विशेष अंश का ज्ञान है। तो सामान्य अंश का ज्ञान, विशेष का ज्ञान ही भ्रांति का कारण है। तो स्वप्न जागृतयो अन्यथा रज्ज्वां सर्पैव, रस्सी में सर्प के समान। गृह्णत तत्त्वं स्वप्नो, स्वप्न होता है। निद्रा क्या है जी? कहते निद्रा तत्त्वं अजानतः तिस्रिषु अवस्थासु तुल्यः। जो निद्रा है तत्व को नहीं जानने से होता है, वह क्या है? तिस्रिषु अवस्थासु तुल्यः, तीनों अवस्था में समान है। क्या? तत्व का ज्ञान। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों में तत्व का ज्ञान समान है। स्वप्न निद्रयोः तुल्यत्वात् इष्टयशयो एकराशित्वम्। स्वप्न मतलब अन्यथा ग्रहण, निद्रा मतलब तत्व का ज्ञान, दोनों ये विस्तयस अवस्था में समान एक राशित्व है। अन्यथा ग्रहण प्रधान्याच गुणभूता निद्रेति। अन्यथा ग्रहण की प्रधानता से गौण रूप है जागृत और स्वप्नावस्था में तत्व का अज्ञान, जो निद्रा जिसको कहते हैं। तस्मिन् विपर्यासे स्वप्ने, विपरीत स्वप्न में। तृतीय तो स्थाने तत्व अज्ञान लक्षणों निद्रयो केवला प्रयास। जो तृतीय है मतलब जागृत स्वप्न की अपेक्षा तीसरा जो आपका सुषुप्ति अवस्था है, वहां पर उस स्थान में तत्व का ज्ञान लक्षण निद्रा ही केवल पर्याप्त है, वही प्रतिपत्ति हो रही है। अतः तयो कार्य कारण स्थानयो अन्यथा ग्रहण लक्षण विपर्यासे
कार्य कारणबंध रूपे परमार्थत्व प्रतिबोधतः क्षीणे तुरीये पद्मश्नुते तदुभय लक्षणम बंध रूपम तत् प्रश्न तुरीये निश्चितो भवति इत्यर्थः। कितना स्पष्ट भाष्यकार ने लिख दिया कि जो कार्य कारण स्थानयो अन्यथा ग्रहण और अन्यथा ग्रहण लक्षण विपर्यास से, अन्यथा ग्रहण जो आपका कार्य, कारण जो आपका तत्व का ज्ञान, विपर्यास कार्य कारणबंध रूपे परमार्थ तत्व प्रतिबोधता, परमार्थ तत्व जो आत्मा है अधिष्ठान चैतन्य उसके बोध से क्षीण हो जाने के बाद तुरीयम पद्मश्नुति तुरीय पद को उपलब्ध हो जाता है। तदा उभय लक्षणम बंध रूपम तत्र प्रश्न तुरीय निश्चितो भवति, उस समय बंध से मुक्त होकर के तुरीय पद का यह अनुभव करने लग जाता है। अब बता रहे 16वीं कारिका में अनादि माया सुप्तो यथा यदा जीव प्रबोध्यते अजम अनिद्रम स्वप्नम अद्वैतम बोध्यते तदा। अनादि माया सुप्तो, अनादिकाल की जो माया है, ये जो माया अविद्या है एक दिन के नहीं है। साधक कई बार साधना करते करते घबरा जाता है कि भाई मैंने 25 साल तक साधना किया, सत्संग सुना, प्रेम पूरी नित्य प्रति आता हूँ, सत्संग सुनता, फिर भी जीवन में कोई चमत्कार नहीं, विकास नहीं, उल्लास नहीं, आनंद नहीं, क्या कारण? तो चिंता की बात नहीं। अनादिकाल से बहुत लंबे लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से आपको इस संसार जो अन्यथा ग्रहण है नाम से सुख की अनुभूति, कोई बोले वाह वाह कितने अच्छा इनके पिताजी का, पितामह का, दादा का, परदादा का नाम है, तो उस नाम प्रतिटाप का नहीं, आपके पितामह, दादा, परदादा या समाज कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया तो उसके नाम सुनकर आप बड़े खुश होते हैं। ऐसे रूप जो रूप है, रूपों को देखकर भी आप खुश होते हैं। तो अनादिकाल से नाम रूप में जो सुख बुद्धि हो गई है, तो नाम रूप में सुख बुद्धि होने के कारण से आप क्या करते हैं, उसी में बड़े खुश रहते, बड़े आनंदित रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। परंतु जब शास्त्र के द्वारा बोध होता है कि भाई सब नाम प्रपंच मिथ्या है, बाधित है, क्षणिक है, अनित्य है, निवृत्त होने वाले हैं, तो सुनने में तो बात अटपटी लगती है, अटपटी लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर होता है। अब श्रवण किया ना कि एक मृगी थी, एक राजा जंगल में उसका पीछा करते करते बहुत दूर चले गए। जैसे राजा ने धनुष पर बाण का अनुसंधान किया मृगी को मारने के लिए, मृगी ने कहा राजन ठहरो, सावधान, मुझे मत मारना। राजा हंसे, बोले हाँ क्यों न मारो भाई? बोले मुझे मारोगे तो संसार में महाप्रलय हो जाएगा, सूर्य, चांद, चंद्रमा, यहाँ तो आप भी नहीं, मैं भी, कुछ भी नहीं रहेगा, सब समाप्त। राजा तो बहुत जोर से हंसी आई, ऐसे कैसे हो सकता भाई, बताओ इसका रहस्य क्या? मृगी ने कहा कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे लिए तो न सूर्य रहेगा, न चंद्रमा, न धरती, न आकाश, न पाताल, जिसके लिए वो होगा उसके लिए होगा, मेरे लिए क्या? तो बोले बात तो सही। तो यह जो
आपका जीवात्मा है उसी अनादि निद्रा में सो रहा है। निद्रा क्या है कि लंबे काल से विशेष सुख का अभ्यास है, आदत पड़ गई कि नाम में सुख है, रूप में सुख है, वस्तु में, पदार्थ में, संसार में सुख है। संसार से पीड़ा दुख तो सबको होती है, पर पीड़ा दुख होने के बाद भी चेतना अंतर्मुख नहीं होती, क्योंकि अनादिकाल से आप जो सो रहे हैं, इसमें सो रहे अज्ञान निद्रा में। आदमी जब थक जाता है तो सीधे सोने जाता है, कहता भाई बस अब हो गया, सोने दो सोने दो, बोलता है सोने दो। तो आपको सोने में बड़ा मजा आता है। भाई किसी से पूछो कितना तुम कारोबार क्यों कर रहे हो, क्या बोलता है, महाराज खूब पैसा कमाऊंगा, बढ़िया मकान बनाऊंगा, उसमें एसी लगाऊंगा, किचन बनाऊंगा, 4 नौकर रहेंगे, एक वॉचमैन रहेगा, बड़े मजे से आराम से सोएंगे। सारा कारोबार कर रहा सोने के लिए, क्योंकि उसे सोने में बड़ा आनंद का अनुभव होता है। देखो सोने से एक फायदा है, सारी समस्याओं का समाधान कुछ समय के लिए समाप्त, आनंद में होते हैं। तो अनादिकाल से आपको अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं और नाम रूपात्मक प्रपंच में इतने रचे पचे हैं, इसी में आनंद ढूंढते हैं। आनंद है नहीं। यदि नाम रूपात्मक प्रपंच में, संसार में आनंद होता तो आनंद मिल गया होता, पर आनंद है नहीं। पर आप ढूंढते जाते ढूंढते जाते ढूंढते जाते। अरे भाइयों, आनंद होता तो कब का बचपन में, जवानी तक मिल गया होता, पर है नहीं तो क्या खाक मिलेगा? आनंद तो अपने स्वरूप में। कहा कि अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्धते, अनादि माया में जीव सो रहा है, बड़े खर्राटे ले रहा, खर्राटे ले रहा। सदगुरु आते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत स्वस्धारा हिता दुरतया दुर्गम पथः तत् कवयो वदन्ति। यह रास्ता बड़ा दुर्गम, बड़ा कठिन, बड़ा खतरनाक है, छुरे के धार के समान है। इसलिए सावधान हो जाओ, उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, अज्ञान निद्रा को त्यागो। उत्तिष्ठत जागृत, आगे काल क्या लिखा कि बरा निबोधत। श्रेष्ठ महापुरुषों की शरण में जाओ जो आत्मज्ञानी ज्ञानी सोते ब्रह्मनिष्ठ हैं। उनसे उपदेश होने के बाद तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो सावधान कर दिया। यदा जब जीव वहां से जगता है, अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बोधते तदा उस काल में जब यह जीवात्मा अज्ञान निद्रा को छोड़ता है, तो ज्ञान निद्रा से जगने के बाद तुरंत ही से अपना स्वरूप है कैसा, अजन्मा। अजन्मा आत्मा है। सद्भाव विकार शरीर के है। सद्भाव विकार आलो जानते हैं, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। स्वभाव विकार है। तो शरीर
आदि के सद्भाव विकार, संसार का सद्भाव विकार है। कोई भी चीज संसार का पहले सत्ता होगा, फिर प्रकट होगा, फिर बढ़ेगा, फिर जीर्ण शीर्णता को प्राप्त होगा, एक दिन विनश्यति मतलब नाश हो जाएगा। तो संसार तो सद्भाव विकार अपन्न है। एक आपकी अपनी आत्मा है जो निर्विकार, इसमें कोई विकार होता ही नहीं है। तो कह दिया अजम, आत्मा किस अजम है, कभी आत्मा का जन्म होता ही नहीं है। नियम है जो जन्मेगा सो मरेगा, और जो मरेगा सो जन्मेगा। जातस्य ध्रुव मृत्यु जन्म मृतस्य ध्रुवस्य च, जो जन्मा है जरूर एक दिन मरेगा, और जो मरा है सो जन्मेगा। संसार चक्र किस तरह चल रहा, घूम रहा। विद्य ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति हो नहीं सकती। जब तक आपको तत्व का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, तब तक मुक्ति आपकी हो नहीं सकती। तो तत्व के ज्ञान के बाद ही इस संसार चक्र से छुटकारा मिलता है। तो जन्म ही सद्भाव विकारों का कारण है। जैसे जन्म हुआ मानो कि वह वर्धते, बढ़ना शुरू हुआ, फिर प्रणाम होगा, फिर अपक्षय, फिर विनाश होगा। तो संसार है, इसमें सद्भाव विकार ये दोष लगा हुआ है। पर आत्मा कैसा अविकारी है, कुटस्थ है, नित्य है, सनातन है, शाश्वत है। तो कह दिया अजम, आत्मा कैसी अजम है, अजन्मा है। अनिद्रम, वह निद्रा भी नहीं। निद्रा बोलते तत्व का अज्ञान, वह निद्रा नाम का कोई दोष है ही नहीं। अनिद्रम, अस्वप्नम का अर्थ हुआ अन्यथा ग्रहण, वह अन्यथा ग्रहण भी नहीं है। आत्मा में कैसा अन्यथा ग्रहण भी नहीं है। संसार में अन्यथा ग्रहण हो रहा। हाड़ माचाम का पुतला है, मलमूत्र का ढेर है। ब्रह्मा जी ने एक छोटी सी पतली सी स्क्रीन लगा दी, पर्दा लगा दी। अब जो ब्रह्मा छोटे से एक पर्दा लगा इसे ढक गया, हाड़ माचाम का जो पुतला है, मलमूत्र का ढेर था, ढक गया, तो पता नहीं चल रहा आपको। और आप देखो अंदर तो सब गंदगी ही गंदगी है। तो स्वरूप पर इतना मुग्ध हो गया कि मोहाच्छन्न हो गया। अब मुग्ध होने के बाद उसी को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। तो यह जो हाड़ माचाम का पुतला जो रूप है तो अनित्य, परंतु अविद्या से ज्ञान से नित्यत्व बुद्धि हो रही है, सूची बुद्धि हो रही है पवित्र, अशुद्ध, परिवर्तनशील, पर कैसी बुद्धि, नित्यत्व बुद्धि हो रही है। क्योंकि वह जो है ना अस्वप्नम, सपना देख रहा है। हाड़ माचाम का पुतला, और सपना क्या दिखाने था कि बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा, ये मुझे मिलना चाहिए, तो अस्वप्न है। पर आत्मा का ऐसा अस्वप्न है, उसमें सपना है ही नहीं। अद्वैतम, आखिर में क्या कर दिया, आत्मा कैसी अद्वैत है। यहाँ पर द्वैत का कोई गुंजाइश नहीं, नामो निशान नहीं है। वास्तव में विचार करके देखे, यह जो आत्मा है, इस आत्मा में द्वैत का नामो निशान नहीं है। द्वितीयाद्वय भयम भवति, जहां द्वैत बुद्धि होगी वहां पर भय स्वाभाविक है। जीवन में द्वैत बुद्धि आई नहीं कि पचड़ा शुरू, पर शुरू
इसीलिए आप अपने आप को द्वैत से हटाकर द्वैत में परिनिष्ठित करो। व्यवहारिक धरातल का जो द्वैत है, व्यवहारिक धरातल का जो द्वैत है, वह तो आपकी साधना का साधक है, पर जो पारमार्थिक आपने द्वैत मान लिया वही आपकी साधना का बाधक है। इसलिए द्वैत को तो व्यवहारिक मानने में कोई क्षति नहीं है, पारमार्थिक मानना ही दोष है। इसलिए कह दिया अद्वैतम। ऐसी आत्मा अद्वैत है, उस अद्वैत आत्मा के सेवा से, चिंतन से, श्रवण से, विचार से परमानंद की प्राप्ति होती है।